हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पशुओं का कृत्रिम प्रजनन निम्न द्वारा होता है। हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प ए कृत्रिम वीर्यसेचन, विकल्प बी सुपर ओव्यूलेशन और भ्रूण प्रतिरूपण, विकल्प सी मोएट, विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है कृत्रिम प्रजनन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन में नर पशु का वीर्य कृत्रिम ढंग से एकत्रित किया जाता है। नर पशु का वीर्य कृत्रिम ढंग से एकत्रित किया जाता है। वीर्य एकत्रित करने के पश्चात इसे मादा के गर्भाशय ग्रीवा में यंत्र की सहायता से तथा उचित समय पर तथा स्वच्छता पूर्वक स्थापित किया जाता है। नर पशु के वीर्य को एकत्रित किया जाता है तथा इसे मादा के गर्भाशय में यंत्र द्वारा उचित समय एवं स्वच्छता पूर्वक स्थापित किया जाता है। यह कृत्रिम प्रजनन कहलाता है तथा कृत्रिम प्रजनन को वीर्य निषेचन भी कहा जाता है। कृत्रिम प्रजनन को कृत्रिम वीर्यसेचन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में नर पशु का वीर्य एकत्रित किया जाता है, उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है यंत्र की सहायता से। देखिए बच्चों, सुपर ओव्यूलेशन में ओव्यूलेशन में 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं तथा सुपर ओव्यूलेशन FSH हार्मोन दिए जाने के बाद होता है। FSH हार्मोन, जब FSH हार्मोन दिया जाता है, जब कोशिका में FSH हार्मोन दिया जाता है तब सुपर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया में 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। मोएट गाय को FSH का इंजेक्शन दिया जाता है। मोएट में गाय को
FSH का इंजेक्शन दिया जाता है। दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन को हम कृत्रिम प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्रिया में नर पशु के वीर्य को एकत्रित करा जाता है और नर पशु के वीर्य को एकत्रित नाइट्रोजन में किया जाता है। वीर्य को नाइट्रोजन में किया जाता है। वीर्य को एकत्रित नाइट्रोजन में किया जाता है और इसे मादा के गर्भाशय ग्रीवा में स्थापित किया जाता है। वहीं सुपर ओव्यूलेशन में 6 से 8 अंडाणु को उत्पन्न किया जाता है। मोइट में गाय को FSH इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।